आप देख रहे हैं एडवांस न्यूज हरियाणा। आज हमारी टीम पहुंची राजौंद में, जहां पर लोगों ने नपा प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनका कहना था कि राजौंद में गलियों के निर्माण के लिए नपा प्रशासन के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन नपा की जो बेसमेंट की बिल्डिंग है उसके लिए लाखों रुपए के टेंडर लगाए गए हैं, जो कहीं से भी न्यायोचित दिखाई नहीं देता। देखिए हमारे संवाददाता के सामने राजौंद के लोगों ने क्या कुछ कहा। स्वच्छता को लेकर जो आपकी समस्या है, सुबह से आपने शुरू किया हुआ है काम, तो इसमें क्या कहें, क्या समस्या है? मेरा नाम कुलदीप फौजी, बाकी गांव राजौंद से सार समाज है। एक बार नहीं कई बार हो चुका है। कल क्या हुआ, इनके पास इन्होंने एक ट्राली भरी कचरे की और वो तुलवाई कांटे पे, क्योंकि आजकल वजन के हिसाब से ये डालते हैं। एक दिन में 14 टन देना होता है। और ये नगर पालिका के सामने वो ट्राली खड़ी करके दूसरा ट्रैक्टर आया, दूसरा ट्रैक्टर फिर तुलवा लाया। एक ट्राली को ये कई कई बार तुलवाते हैं। तो इस बारे में मैं चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब को फ़ोन भी किया था, लेकिन ये कोई नहीं है। मैंने कल वीडियो में लाइव में दिखा भी, यहाँ कोई भी नहीं है, किसको दिखाई। तो कल कभी आएंगे भाई, सारा समाज का तंग हो रहा है, अभी ताला लगाएंगे। तो सुबह समाज आया इस चीज़ के लिए। तो इन्होंने सेक्रेटरी साहब ने क्या काम किया कि एक सफाई कर्मचारी के मतलब से मैं बुलाया यहाँ कि सेक्रेटरी साहब बुला रहे हैं। तो एकदम जोर जोर के बोलने के लिए तुम ताला लगा करो, एकदम से बाहर आ गया। क्योंकि आज ये काम 9 बजे से और 10:30 बजे के बीच में यहाँ कैमरे भी लग रहे हैं, उन कैमरों में सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो उसमें उनका प्लान क्या था कि इन पर ऐसे लगवाओ और से धक्के मरवाओ, जो सफाई वाली औरत है उससे धक्के लगवा दिए ताकि ये चुपचाप रह जाए। इनका मतलब ये कि गांव का कोई ना बोलो, जितना ये खाना हो खा सके। यहाँ में खाने के लिए पैसा बहुत आता सरकार से, लेकिन खाने के लिए कौन कौन है यहाँ पर जिम्मेवार? फौजी साहब ये बताइए कि आपने रिटर्न में कुछ शिकायत दी है नगर पालिका में? नगर पालिका में इनके पास मैं बहुत दे चुका हूँ, सेक्रेटरी साहब को, चेयरमैन साहब को। सबको पता है 5 साल से क्यों 9 साल से जो मेरी गली है, मेन गली है गड़ी मोहल्ला की, उस गली में आज अभी भी पानी खड़ा है। आपने कई बार खबर लगा चुके हैं। उसकी सफाई के बारे में हम आते हैं, भाई आप बनाओ या ना बनाओ, कम से कम सफाई तो कर दो उनकी। तो क्या कहने के बाद फौजी साहब सेक्रेटरी वहाँ नहीं गया मौका देखने, या कोई कर्मचारी अधिकारी? सिर्फ एक दिन गए थे बारिश से पहले, उसके बाद बिल्कुल नहीं जाते। तो समस्या कितनी पड़े, कह रहे हैं गली वो आपकी पास हो चुकी है? ये तो कागजों में पास तब पता नहीं कितने बार कर लेंगे, कई बार कह लिया उन्होंने, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं है। हमने तो ये भी कह लिया यार भाई कोई बात नहीं, हम तो बिना गली के रह लेंगे, कम से कम सफाई तो कर दो उनकी। ये सफाई के नाम से पैसा खा रहे हैं, सरकार बहुत पैसा दे रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, चेयरमैन, सेक्रेटरी और कमलेश डाडा मंत्री, ये 3 जानते हैं। इन्होंने एक चीज़ कह रखी है, अगर कोई बोलता है उनको फंसाओ, साफ स्पष्ट बात है। तो आप आज सुबह जो मेरे साथ हुआ ना, ये गाँव वाले खड़े हैं, ये क्या हुआ मेरे साथ में, ये सब बता देंगे। तो आपने अभी बोला है कि सरकार से बहुत पैसा आता है, लेकिन यह कमलेश डांडा जी सरकार का हिस्सा नहीं है। ये हिस्सा है, लेकिन वो तो ये है भी गांव में पैसा लग जाएगा, लेकिन वो तो अपना हिस्सा कमीशन खा रहे हैं ना वो तो आप बार बार बोल रहे हैं ना कि सरकार से बहुत पैसा आता है, उस पर स्पष्टीकरण आपका। ये बार बार पैसा इसलिए आता है ताकि ये मंत्री और ये सब मिलकर खाएं। ये जनता की भलाई के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, ये अपना खुद हिसाब किताब करें खाने का। जो यहाँ के लोकल कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो आपके लोकल हैं, क्या उनसे कभी आपकी बात हुई है? हमारी बात हुई, मेरी कल भी बात हुई थी। फौजी साहब हम क्या करें, हम 5 कर्मचारी कितनी ट्राली भर सकते हैं? हम तो एक ट्राली पे, कागजों में तो कई आदमी हैं, ग्राउंड पे है नहीं, और कागजों में ग्राउंड पे एक गाड़ी चल रही है, ट्रैक्टर चल रहा, बाकी गाड़ियां यहीं खड़ी हैं, 3 ट्रैक्टर बाहर खड़े हैं, और ये कागजों में चले हुए, सारे कागजों में चले हुए ये जी, लेकिन गांव में नहीं चलते ये। आज आपको देख भी लेना कि इनको सारे के टायर सूखे पड़े हैं, कुछ चल कर नहीं रहा। एसआई साहब को पूछते हैं कि अभी लंच हुआ है, 10:30-11 बजे तो लंच कर देते हैं, बोलते हैं। नगर पालिका पहुँचे यहाँ से। नमस्कार सर, मैं कर्ण सिंह वाल्मीकि। मैं कई बार पहले भी फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे लाइव आ चुका हूँ गांव की समस्या को लेके। मैंने भी सेक्रेटरी साहब को कई बार बोला है कि मेरे गांव में, मेरी नगर पालिका में पीने के लिए पानी नहीं है, अगर बरसात हो जाए तो निकासी की व्यवस्था नहीं है। रही बात, अभी 2 रोज़ पहले हमारे एक साथी ने सफाई को लेकर कुछ बातें बोली थी, उस बेस पे सेक्रेटरी साहब से मिले। सेक्रेटरी साहब ने उस बात पे अमल ना करके उस पे के झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की है। हमारे ये कर्मचारी हैं, हमारे वाल्मीकि समाज की एक लेडीज़ है, उसको बुलाकर उसको धक्के मरवाए हैं, बोले इसको यहाँ से बाहर निकालो। और मुझे तो सुनने में आया कि वो SC एक्ट भी लगवाने की कोशिश में है। तो मैं
पूरे समाज से, पूरी नगर पालिका राजौंद से एक अपील करता हूँ कि सभी के सभी एकजुट होकर जो गांव की व्यवस्था है उसको सुधारें। और नगर पालिका राजौंद में सफाई के नाम पर सिर्फ घोटाले हो रहे हैं। और आरोप ये भी है कि यहाँ पर जो बार बार जो ट्रालियों को खुलवाया जा रहा है तो उस पर लाखों रुपए महीने के आते हैं। लगभग 40 एम्प्लॉयज हैं डोर टू डोर, और 18 इनके पास पक्के हैं कौशल रोजगार के तहत। पैसा आता है लाखों रुपए में, मुश्किल से 3 से 4 ट्रैली छोटे वाली जो ई रिक्शा वगैरह टाइप होती है वो चलती है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है कि नीचे बेसमेंट में 4 तो इनके टेम्पू खड़े हैं और 11 इनके पास अभी भी रिक्शा खड़ी है। ऐसा भी बोलते हैं कि तो भी लंच करके आई है। तो पूरा का पूरा घोटाला हो रहा है जी, हर चीज़ में घोटाला है। सफाई को लेके घोटाला है, पानी को लेके भी ये घोटाला कर रहे हैं कि भाई हमने सफाई करा दी है, वहाँ पे पाइप लगवा दी है। और मंत्री जी का तो ऐसा इतना बुरा हाल है कि वो सिर्फ राजौंद में आती है तो सिर्फ उद्घाटन के लिए आती है ना। सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क बची हुई है। बेसमेंट का इन्होंने टेंडर लगा दिया 26 लाख रुपए का। सिर्फ क्या है उसमें सिर्फ उन्होंने वाइट वॉश करा देना, टेंडर पास हो रहा है कि 26 लाख रुपए का टेंडर पास हो रहा है। अरे बेसमेंट में किस चीज़ का टेंडर लगा रहे हैं आप? चलो रही बात बराबर में पार्क है, 36 लाख का उसमें लगाया हुआ है। गाँव के लोग चलने के लिए तो परेशान हो रहे हैं, टेंडर लगा रहे हैं पार्क का। ये पार्क बनाएंगे, यहाँ पे इसकी सफाई कराएंगे, तो सिवाय खाने का और कुछ काम नहीं हो रहा है। इसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी और माननीय मंत्री महोदय तीनों शामिल हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी एक मांग है कि भाई सेक्रेटरी साहब भी और गांव के जितने भी नुमाइंदे हैं, पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, इस काम को कराएं। अगर वो चेयरमैन उनकी बात नहीं मानता तो उनके खिलाफ जाएँ, मंत्री उनकी बात नहीं मानती तो मंत्री के खिलाफ जाएँ। क्या गांव का विकास हो? हाँ, गांव का विकास। क्या आप कभी पक्ष और विपक्ष को छोड़ते हुए राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश राणा से मिले हैं हाँ, इस मामले मिले हैं, मैंने मिला, मेरे साथी मिले हैं, गांव के बहुत से लोग मिले हैं। वो कहते हैं अभी आपका टेंडर लगा दिए हैं, भाई काम हो जाएगा इस महीने। कभी बरसात का बहाना ले लेते हैं कि भाई बरसात हो गई है, कभी कोरोना का बहाना ले लेते थे, अभी अब तो कोरोना चल रहा है। अब कह रहे हैं अभी सेक्रेटरी साहब से अभी हमारी बात ही है जी, वो कह रहे हैं कि मैंने है ना इसका टेंडर लगाए हुए हैं, महीने 2 महीने में आपकी गलियाँ पक्की हो जाएंगी, आपकी स्ट्रीट लाइटें लग जाएंगी, आपकी सड़कें बन जाएंगी, आपके सीवरेज डल जाएंगे। जो काम पिछले 7 साल से नहीं हुआ है वो कह रहे हैं हम 1 महीने में करा देंगे। सिर्फ खाने का काम कर रहे हैं। कमलेश राणा जी ने चुनाव के समय, नगर पालिका चुनाव के समय, नगर पालिका राजौंद के विकास के लिए 100 करोड़ की घोषणा की थी। मैं पूछता हूँ मंत्री जी कहाँ है वो 100 करोड़ रुपये? सिर्फ कागजों में 100 करोड़ रुपये हैं, वो सिर्फ कागजों में ही 100 करोड़ रुपये हैं। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि वो कागजों में ही पूरे होके वो 100 करोड़ रुपये का विकास राजौंद में भी हो चुका है। इसके अलावा आप अभी कभी चेयरमैन साहब से मिले हैं इस मामले को लेकर? हाँ, मैं नहीं मिला, मेरे साथी मिले हैं चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब भी कुछ जवाब नहीं देते, वो कहते हैं कि नहीं भाई कर रहे हैं, चल रहा है, टेंडर लग रहे हैं। तो राजौंद में 1 साल के ज़्यादा हो चुका है चेयरमैन को बने हुए, तो इसके द्वारा क्या कुछ विकास क्या रख दिया? कुछ नहीं, 1 नंबर कुछ विकास नहीं हुआ जी, 0 विकास है बिल्कुल। आप गाँव का सर्वे कर लीजिए, 100 आदमी से पूछिए, अगर 100 आदमी में से 90 आदमी आपको एक भी कुछ, 10 आदमी भी सिर्फ ये कहेंगे हाँ भाई ठीक है, अभी वो लोग जिसके घर आगे 2 टाइलें लग चुकी है। तो मंत्री और चेयरमैन से मिल चुके हैं, उनमें से आपके साथ कोई है अभी इसमें? हाँ, अभी भी है 2-4 अभी बैठे। जरा उनकी भी बात करवाइए मुझसे। ठीक। आइए आइए आगे आगे आप आइए, आगे आइए। वो लोग जो भी आप मिल चुके हैं चेयरमैन। मैं खुद मैं बताता हूँ आपको जी। मगर एक दिन क्या पता है, पहली बात तो ये है कि उस दिन आती है, चुपचाप आती है कमीशन लेने के लिए। कुदरती में आया तो संडे के दिन नगर पालिका राजौंद में आई, संडे के दिन। संडे में तो कुछ होता ना, सबको कुछ पता है, लेकिन मैं राउंड मारता रहता हूँ। मेरे को दिखाई दी गड्ढे, मगर यहाँ तो कुछ ना कुछ बात है भैया। क्या बात है? देखो तो अंदर मंत्री बैठी, सेक्रेटरी साहब सारे रहे हैं। अरे भाई ये बताओ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार है, ये दिन में तो सेक्रेटरी साहब आते नहीं है, ये संडे को क्या मतलब है? सिंधी हगामा ये बहुत पुराना है। ये हमारा जो कुलदीप भाई फौजी है, ये गांव की समस्या को बहुत ज़्यादा उठाता है और सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। लोग इसमें पीछे झीझ का खाते हैं, लेकिन कुलदीप फौजी गांव की इतनी समस्या उठा रहा है। अब इसका साथ ना देने करके आज हमने पूरे गांव में, जैसे कान सिंह भाई हमने करनाल से बुलाए, यहाँ पर एकत्र होकर हमने जो कल ये सफाई कर्मचारियों की बात आई थी ना, वो जो ट्राली बार बार तुलाई जाती है,
ये बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद नपास चीफ ने लोगों के भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर क्या कुछ कहा, उसके बारे में भी एक बार जरा सुन लीजिए। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हैं 18 हैं और 18 में से लगभग प्रतिदिन 1 या 2 कोई छुट्टी पे भी कोई किसी को दिक्कत हो जाती है, छुट्टी में चला जाता है, 1-2 सफाई कर्मचारी ऑफिस में हैं। 13 वार्ड हैं और 13-14 कर्मचारी ही हैं तो एक वार्ड में एक ही कर्मचारी बांटे आता है और वो कर्मचारी वही फॉगिंग करता है, वही नाली का काम करता है। अब फॉगिंग के लिए अगर कर्मचारी को लगा देते हैं तो वो फॉगिंग के काम में लग जाते हैं, रात को 8-8 बजे तक काम करते हैं। तो इसीलिए ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। नगर पालिका ने टेंडर लगा दिया है रोड स्वीपिंग का, उसमें 16-17 कर्मचारी हमारे बढ़ जाएंगे, फिर हमारे यहाँ सफाई की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इनका यार ये कहना है कि 40 कर्मचारियों की तनख्वाह निकलती है जो रुपया यहाँ बढ़ता है हर महीने, लेकिन काम पे बता रहे हैं कि 15 कर्मचारी। नहीं, हम तो किसी कर्मचारी की सैलरी निकालते ही नहीं। हमारे पास तो 18 सफाई कर्मचारी हैं, वो तो कंपनी के हैं। 15, 16, 20 कर्मचारी जो भी हैं, मतलब नगर पालिका में जो नियुक्त हैं वो 18 कर्मचारी हैं और 18 की सैलरी निकलती है। जो बाकी कर्मचारियों का वेतन है वो कंपनी के द्वारा आता है। वो तो कंपनी के हमारे कर्मचारी ही नहीं है और वो लिफ्टिंग के लिए, उनकी सफाई के लिए नहीं है। लेकिन का सर ट्राली को लेकर है कि जो ट्राली बार बार एक ट्राली को बार बार तुलाया जाता है वेटिंग के लिए, 40 जितना टन है वो टन पूरे नहीं होते। इसमें ये भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। कल इन्होंने जब इस बात को रखा कि ये बात है, जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर है वो मौके पर उसके साथ गए और उन्होंने दिखाया वो ट्राली खराब हुई थी, उसको दूसरे ट्रैक्टर के साथ जोड़ना था और ये बात थी। और उस टाइम इसके पास और इसके अलावा कोई अगर कोई बात है किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो मेरे को तो मैं कार्रवाई करूंगा और मैंने नोटिस भी उस इनके कहने से पहले निकाला हुआ है। अगर कोई किसी प्रकार का है तो हमने नोटिस निकाल रखा है, आज भी निकाला है। जो कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं और जो एज पर रूल की पैसा बनता है मंथली का वेट के हिसाब से जो बनता है वही दिया जाता है। अगर कोई नजायज हो तो काट दिया जाता है। तो एक आपने ये भी आरोप लगाया गया कि जो आपके जो सफाई कर्मचारी एक लेडी जो महिला कर्मचारी है तो उसको आगे करके आप SC एक्ट का आपने आरोप लगाया है। नहीं, ये भी तथ्यों में आधारित नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। आज से 4-5 दिन पहले भी आके ये आदि हो चुके हैं। रोज मतलब यहाँ आके प्रधान जो चेयरपर्सन है उनको जब मैं आया तो उनको भी गाड़ियाँ निकाल रहे थे, सारे कर्मचारियों को गाड़ी निकाल रहे, सारे सफाई कर्मचारियों को गाड़ी देते हैं, बहन की गाड़ी दी है इन्होंने। और ऐसे अगर ये दोबारा अगर ऐसे हमारे साथ अगर हमारे कर्मचारियों के खिलाफ कोई गाड़ियाँ अगर कोई बात है तो हमारे पास रखें, उसका समाधान होगा। उस दिन भी मैं खुद इसके वार्ड में गया, उस समस्या को देखा, वहाँ पे सफाई कर्मचारी लगाए और सफाई करवाई। जब उसका टेंडर हो चुका है तो इस बात को उनको भी समझ लेना चाहिए कि ये 10-12 दिन तक काम शुरू हो जाएगा। अगर हमने बारिश के टाइम में उस गली को उखाड़ दिया तो आने जाने वालों को अव्यवस्था हो जाएगी। अब तो सिर्फ वो 15-20 फुट के टुकड़े में दिक्कत आ रही है, फिर सारे के सारे में दिक्कत आ जाएगी अगर उसको बारिश के समय में हमने उखाड़ दिया। क्या कहना था?